हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं संकल्प कैरियर इंस्टीट्यूट एज डायरेक्टर AK सर। पिछले लेक्चर में बेटा हम लोग डिस्कस किए थे टाइफाइड के बारे में। और टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है और उसके बारे में हम लोग डिटेल्स एक्सप्लेनेशन डिस्कशन हो चुका था। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं निमोनिया के बारे में, जो कि क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। और आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज बात ये आती है कि निमोनिया जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है, कंफर्म है। एनसीईआरटी भी हमारी कहती है कि निमोनिया जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस निमोनिया को कॉज करने के लिए दो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और एक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। क्लियर है बेटा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। इस डिजीज को कॉज करने के लिए दो बैक्टीरिया क्या होते हैं? रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर ह्यूमन में इनफैक्ट ये किस चीज को करता है, सबसे पहले प्रभावित किस चीज को करता है, तो ये एल्वियोलाई को करता है। अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि एल्वियोलाई होता कहाँ है? तो बेटा लंग्स में एल्वियोलाई होता है। ठीक है, और एल्वियोलाई जो है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई बोलते हैं। और इसके सिम्टम क्या होते हैं? तो सिम्टम सबसे पहले कि फीवर होगा, और फीवर होगा तो वो जब फीवर जब आपको अटैक करेगा तो उसमें आपको चीज होगा, ठंड लगेगी, हेडेक होगा और कफ भी होगा आपको। ठीक है, और क्रिटिकल कंडीशन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो लीव्स और फिंगर नेल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? उसके कलर जो होते हैं ग्रे होते हैं, वो कन्वर्ट होकर के चेंज होकर के ब्लूइश कलर में हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो जो है इन्फेक्टेड हो चुका है? तो अगर उसका हम देखें लीव्स और फिंगर नेल्स को देखें तो वो कलर का जो है चेंजिंग की वजह से हम उसको पहचान सकते हैं कि वो जो निमोनिया है, डिजीज है, उसे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब हम बात करते हैं कि ये निमोनिया जो डिजीज है वो कैसे फैलता है। तो पहला चीज आप ये समझिए कि अगर कोई निमोनिया से इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, तो उससे सबसे पहली बात कि आप अवॉइड करिए। दूसरा चीज कि अगर आप बाय द वे अगर संपर्क में आने से इफेक्टेड हो रहे हैं तो कैसे इफेक्टेड हो सकते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ग्लास की शेयरिंग, यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो एक ग्लास वाटर अगर वो क्या कर रहा है, ग्लास से पानी पी रहा है, अगर उसी ग्लास से अगर आप भी पानी पीते हैं तो आपको भी क्या हो सकता है? निमोनिया हो सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद से अगर किसी बर्तन का यूज कर रहा है, पॉट का यूज कर रहा है, हमारी एनसीईआरटी कहती है कि अगर आप किसी बर्तन का यूज कर रहे हैं, अगर वो आपके यूज करने से पहले इन्फेक्टेड पर्सन उसको यूज कर चुका है, तो आपको भी उससे क्या हो सकता है? निमोनिया हो सकता है, आप भी इफेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन एक और रीजन हो सकता है ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट इन द सेंस, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो खांस रहा है या स्नीजिंग कर रहा है या छींक रहा है, तो उसके अगर आसपास आप हैं तो उसको अगर छींकने या खांसने से अगर उसका एक बूंद भी आपके बॉडी के अंदर चला जाता है तो उससे भी आप क्या हो सकते हैं? निमोनिया से अफेक्टेड हो सकते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। आई होप आपको निमोनिया क्लियर हो गया होगा, और मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि इससे जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप पूरी तरीके से क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, और मैं बता दूं कि बैक्टीरियल डिजीज में कौन कौन से आते हैं, इसके पहले मैं लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं टाइफाइड के बारे में। ठीक है, और टाइफाइड के बाद से मैं डिस्कस कर रहा था किसके बारे में? निमोनिया के बारे में। और बैक्टीरियल डिजीज आपको जनरली मैं बता दूं तो बैक्टीरियल डिजीज होते कौन कौन से हैं? तो पहला टाइफाइड जो कि बहुत फेमस डिजीज है, दूसरा निमोनिया, ये भी फेमस है,
आपको मैं बता दूं, डिसेंट्री हो गया, डिप्थीरिया हो गया, लेप्रोसी हो गया, ठीक है, प्लेग हो गया, ये सब जितने भी डिजीज है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। चलिए आज इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर इम्यूनिटी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय संकल्प, जय गोरखपुर।